स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपका चैप्टर 3 चल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चैप्टर का नेम लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2 के भी क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना बच्चों। प्लेलिस्ट मैंने बना दी आपकी, दोनों बुक्स चल रही हैं, फर्स्ट बुक भी और सेकेंड बुक भी, विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। फर्स्ट बुक की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है किस नेम से, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट बुक पार्ट ए मैट्रिसेस, पार्ट ए मैट्रिसेस इस नेम से तो आपकी बच्चों क्या बनी हुई है, फर्स्ट बुक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, इसमें जो आपको मिलेंगे कौन कौन से चैप्टर्स मिलेंगे। आपकी जो फर्स्ट बुक है वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट मैट्रिसेस एंड सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें एक प्लेलिस्ट तो मैंने बना दी मैट्रिसेस के नेम से। इसके अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका मैट्रिसेस, सेकेंड चैप्टर होगा आपका रैंक ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड चैप्टर होगा आपका लीनियर इक्वेशंस और फोर्थ चैप्टर होगा आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स होंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। इसके बाद में इसी की दूसरा पार्ट बनेगा बीएससी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट बुक पार्ट बी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी चैप्टर होंगे आपके वो सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, बात करें सेकंड बुक की तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है किस नेम से, बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर सेकंड बुक ज्योमेट्री, सेकंड बुक ज्योमेट्री। तो उसमें आपको जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे ज्योमेट्री के तो वो सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा आपको प्लेलिस्ट चेक नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया था, फर्स्ट सेम में आपकी सभी चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई थी। इस बार आपकी बुक के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनेगी, एक फर्स्ट बुक की और एक सेकेंड बुक की। तो इसलिए आपको आसानी रहेगी वीडियोस को ढूंढने में भी। ठीक है, और आपको बिल्कुल लाइन से वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस टाइप से करते टाइम आपको बिल्कुल जो आपकी डेली वीडियोस अपलोड होती हैं तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे इनकी हेल्प से। ठीक है, तो आपको वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात न्यू बुक्स की, तो न्यू बुक्स मेरे पास आ चुकी हैं बच्चों। अब हम उन्हीं बुक से पढ़ रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं दोनों बुक्स में, जो भी सिलेबस है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर दूंगी। कल उसके ऊपर एक आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर लैम्डा विल द फॉलोइंग इक्वेशंस फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। विल द इक्वेशंस हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन में क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर लैम्डा, यानी कि लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए विल द फॉलोइंग इक्वेशंस फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए ये जो इक्वेशंस है ये क्या नहीं रखेंगी, कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखेंगी। विल द इक्वेशंस हैव एनी सॉल्यूशन, अगर ये इक्वेशंस कोई भी सॉल्यूशन रखेंगी फॉर दीज वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो वो क्या होगा वो आपको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि किन वैल्यूज के लिए लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए इक्वेशन क्या नहीं रखेंगी, यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखेंगी, और अगर ये कोई भी सॉल्यूशन रखेंगी तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशंस आपको गिवन है उनको क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है बच्चों, Ax इज इक्वल्स टू बी। द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, Ax इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से a, x और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो मैट्रिक्स a किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट लैम्डा। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का 1, z का 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का 2 एंड z का माइनस लैम्डा। बात करें x की, x क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स तीनों में सेम है, x, y और z। तो ये आपके एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद है बात करें मैट्रिक्स बी की, तो ये किसकी इक्वल आएगी, यहाँ से देखिए 1,
यहाँ से ये 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं ए और बी से। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ए दैट बी। तो मैट्रिक्स ए आपकी ये वाली है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो कितनी है 3 2 1 -1 1 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा सच दैट मैट्रिक्स बी कितनी है 1 2 एंड -1। इसको कन्वर्ट करेंगे किस में बच्चों, इचेलॉन फॉर्म में। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। अब आपको इसमें नीचे वाली लाइन भी क्लियर दिखाई दे रही होगी, तो उसको भी नोट कर लेना अच्छे से। सो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये वाला एलिमेंट, अगर आप इसको 1 बना लेते हो तो ज़्यादा आसानी हो जाती है किसको, मैट्रिक्स को चेंज करने में। एक काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा है आप सभी स्टूडेंट का कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। 2 फॉर्म बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म बताई थी इचेलॉन फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, नॉर्मल फॉर्म। चाहे तो आप साइड में नोट कर लेना। जो आपकी इचेलॉन फॉर्म होगी उसमें आप कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, ओनली रो ऑपरेशन लगाओगे, यानी कि रो में चेंज करोगे और तब आपकी जो मैट्रिक्स है वो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बात करें नॉर्मल फॉर्म की, तो इसमें आप दोनों में से कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हो। या तो आप रो में चेंज कर लो या फिर आप किस में चेंज कर लो, कॉलम में चेंज कर लो। लेकिन एक स्टेप में आपको एक ही काम करना है। सपोज दैट आपने एक बार में रो में चेंज किया तो फिर आप मैट्रिक्स को लिखोगे एंड देन उसके बाद में कॉलम को चेंज करोगे। या फिर अगर आपने कॉलम में चेंज किया है तो कॉलम में चेंज करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी देन उसके बाद उसमें रो में चेंज करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि रो में भी लगा दिया और कॉलम में भी लगा दिया एक ही साथ, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ध्यान रखना, इचेलॉन फॉर्म में ओनली रो में लगेगा, नॉर्मल फॉर्म में रो में या फिर कॉलम में आप किसी में भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी रही बात उसका ट्रीटमेंट वाला ऑपरेशन आपको नहीं करना। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे 1 लेके आना है। तो आप सभी देख सकते हो कि इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। तो यही करेंगे, R1 इंटरचेंज R3। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी इस कंडीशन में, जो आपकी थर्ड रो है ये आपकी फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 1 2 माइनस लैम्डा -1। सेकेंड रो आपकी एज इट इज रहेगी 2 1 1 2। जो फर्स्ट रो है वो थर्ड रो में कन्वर्ट हो जाएगी 3 -1 लैम्डा एंड 1। अब इसको सॉल्व करेंगे इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आपको ये दोनों एलिमेंट्स और एक ये वाला एलिमेंट क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो पहले इन दोनों एलिमेंट को 0 करोगे, तो इसको 0 बनाने के लिए R2 में चेंज करोगे, क्या R2 - 2R1। ये वाला स्टेप तो ऐसा हो गया कि अब आपको बिल्कुल रट गया होगा। कैसे, R2 कितना है 2, और 2 में से क्या करना है, अगर हमें 2 को 0 लेके आना है तो हमें क्या करना होगा, -2 करना होगा। तो -2 कहाँ से लेके आएंगे, -2 की मल्टीप्लाई 1 में, यानी कि R1 में कर देंगे। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इस 3 को 0 बनाना है तो क्या करोगे, R3 को चेंज करोगे किसमें, R3 - 3 R1 में। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से फर्स्ट रो में तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया है तो फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी। सेकंड और थर्ड रो में चेंज किया है तो ये आपकी चेंज हो जाएंगी। तो 2 - 2 0, ये आपका 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनमें अप्लाई कीजिए, कितना है यहाँ पे 1, -2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आ जाएगा, -4। तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3। सेम इसमें करोगे 1 -2 की मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 2 लैम्डा। तो यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी, 1 + 2 लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे टर्म कितनी है, 2 -2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद में थर्ड रो में देखना ऑपरेशन लगाए तो 3 - 3 0 हो गया, -1 -3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, -6। सॉल्व करोगे कितना आ गया, -7। यहाँ पे कितना है लैम्डा, -3 की मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा में करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस के 3 लैम्डा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद में कितना है 1 -1 में मल्टीप्लाई करोगे -3 की तो कितना हो जाएगा, +3। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा।
अब हमें क्या चाहिए, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R3 को चेंज करेंगे किसमें, R3 चेंज टू R3, और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 7/3 R2 को। क्यों, क्योंकि जब आप R2 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 7/3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 की, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 7, और ये है -7, -7 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो इस कंडीशन में देखना मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, फर्स्ट और सेकंड रो तो आपकी एज इट इज रहेंगी, 1 2 -λ -1 0 -3 1 + 2 λ एंड 4। थर्ड वाली रो में आपका चेंज हो जाएगा, ये तो टर्म 0 है, ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करिए, कितना है 4 λ। सो 4 λ माइनस के 7/3 में मल्टीप्लाई किसकी करोगे, R2 कितना है 1 + के 2 λ, इस 3 की तरह मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 3 12 λ, -7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7 और प्लस माइनस माइनस 7 2 14 λ, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, माइनस के 2 λ माइनस के 7/3, तो टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -2 λ माइनस के 7/3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में लास्ट एलिमेंट क्या है 4, तो 4 - 7/3 R2 कितना है, वो भी 4 है। सोल्व करोगे 4 3 12 माइनस के 7 4 28/3, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, माइनस के 16/3 आ जाएगा। तो अब ये जो मैट्रिक्स आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर एक 0, उसके बाद में 2 0, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो आपके अपर वाली रो में लोअर वाली रो से कम है, तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो अब ये मैट्रिक्स हमारी किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो लिख देंगे विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म, विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म। अब जब मैट्रिक्स इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन रैंक आप फाइंड कब करते हैं, जब आपको जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं अपने आप में। लेकिन यहाँ पे आपको एक एलिमेंट लैम्डा ऐसा मिला हुआ है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 सपोज दैट, इस टाइप से इसकी कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कंडीशंस लेके चले इस लैम्डा के ऊपर, यानी कि जो आपकी थर्ड वाली रो है इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि जिसको इस वाली यहाँ पे ये जो आपकी टर्म है माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 7/3, तो अगर लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसको यहाँ पे पुट करने पर ये वाली टर्म 0 बन गई, तो उस कंडीशन में रैंक ऑफ ए तो 2 आ जाएगी। और अगर कंडीशन ऐसी बनी कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखने पे 0 नहीं बनी, तो रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। तो कम्प्लीटली डिपेंड किस पे करेगा, लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो केस कितने बनेंगे, 2 केस बनेंगे कि या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 ना हो। तो कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी, देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट होगा इसके लिए, इफ टर्म कितनी है माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 7 माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 7/3। एक कंडीशन क्या है कि ये किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो केस फर्स्ट में क्या लेके चलेंगे, अगर ये 0 के इक्वल हो तो उस कंडीशन में देखना जरा लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, इम्प्लाइज दैट ये 3 इधर 0 में चला गया, तो टर्म आ जाएगी माइनस के 2 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, माइनस साइन कॉमन लेके उधर पहुंचा दो, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो इम्प्लाइज दैट लैम्डा किसके इक्वल आएगा, माइनस के 7/2 के। तो अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस के 7/2 आ जाए तो उस कंडीशन में ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू -7/2। अब इसके ऊपर केस आपका डिपेंड करेगा क्या, यहाँ पे देखिए अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस के 7/2 आ जाती है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, रैंक फाइंड आउट करोगे। सो रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे देखिए अगर ये टर्म 0 हो जाएगी तो रैंक कौन कितनी आएगी, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक देखोगे आप, ये तो 0 हो जाएगा तो रैंक कितनी आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी 1 और 2 आएगी। और अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की देखोगे आप,
किस कंडीशन में, अगर लैम्डा माइनस 7/2 आ जाता है यानी कि ये टर्म 0 के इक्वल आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये टर्म तो 0 हो गई। तो अगर आप ओनली ए मैट्रिक्स की रैंक निकालोगे तो वो तो 2 आ गई, लेकिन अगर आप इस कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 1, 2 एंड 3, क्योंकि जो आपकी थर्ड वाली रो है उसमें एक एलिमेंट ये वाला ऐसा है जो आपका 0 नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। और बात करें नंबर ऑफ अननोन्स की, तो नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने आएंगे आपके, 3 आएंगे। कौन कौन से थे, x, y और z। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है कि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल नहीं आ रही, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसका मतलब आप यहीं पे डायरेक्ट लिख दोगे कि अगर मैट्रिक्स ए की रैंक ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रही तो गिवन इक्वेशन क्या रखेगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखेगी। हेंस द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, जो कि आपका फर्स्ट केस था कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगी तो इक्वेशन क्या रखेगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखेगी। इसी के बाद में अगर यहीं पे हम इसी वाले स्टेप में मैं आपको केस सेकंड करके दिखा रही हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो केस अगर 2 की बात करें तो केस 2 में क्या होगा भाई, अगर हमारा ये लैम्डा -7/2 था तो ये वाले एलिमेंट हमारा 0 हो गया था, लेकिन सेकंड केस हम क्या लेके चलेंगे कि अगर लैम्डा की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू -7/2 हो तो उस कंडीशन में हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू -7/2 नहीं होगी तो ये वाला एलिमेंट हमारा 0 नहीं होगा, और अगर ये 0 नहीं होगा तो जब आप रैंक निकालोगे मैट्रिक्स ए की तो उसमें नॉन जीरो रोज कितनी रहेंगी, 1, 2 एंड 3 रहेंगी। तो इस कंडीशन में रैंक ऑफ ए भी 3 आएगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 आएगी, और नंबर ऑफ अननोन्स तो आपके पास में है ही 3। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका कौन से वाली कंडीशन बनती है, सेकंड वाली, यानी कि इक्वेशंस क्या रखेंगी, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। सो लिख दोगे हेंस द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, और किस वैल्यू के लिए, लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू -7/2 के लिए जो इक्वेशन क्या रखेगी, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि जो इक्वेशंस आपको गिवन थी उसमें आपको बताना था कि लैम्डा की किन वैल्यूज के लिए जो इक्वेशंस है वो नो सॉल्यूशन रखेंगी और किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। तो दोनों केस हमने बता दी कि अगर लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, -7/2 होती है तो इक्वेशंस क्या रखेंगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखेंगी, और अगर डज नॉट इक्वल्स टू -7/2 होती है तो इक्वेशंस क्या रखेंगी, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, सॉल्व द इक्वेशंस दिस कंसीडरिंग स्पेशली द केस व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। यानी कि ये जो 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, फर्स्ट ईयरी, सेकंड ईयरी एंड थर्ड ईयरी, तो ये तीनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, और स्पेशली केस आपको क्या लेके चलना है, यानी कि जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो उस कंडीशंस में आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फाइंड करना है इनका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। आंसर लिखा हुआ है x की वैल्यू 1/2 - c, y की वैल्यू c और z की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो बात आती है कि मैम करना कैसे, तो स्टार्टिंग में इसकी बता रही हूँ, आगे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। केस आपको क्या लेके चलना है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। सो सॉल्यूशन में आप लिखोगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, देन इक्वेशंस क्या हो जाएंगे आपकी, फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा के प्लेस पे 2 पुट करोगे, 2x प्लस 2y माइनस के 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x प्लस लैम्डा के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, -2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड देखिए क्या हो जाएगी, 6x प्लस 6y, और जब आप लैम्डा के प्लेस पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, -3 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा,
+3 हो जाएगा। तो अब आपके पास में तीन कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही एंड थर्ड इक्वेशन ये आ गई। इन इक्वेशंस को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि Ax = b की फॉर्म में। तो जहां से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप उससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालोगे और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करोगे, इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और वहां से फाइंड करोगे। तो आपकी जो रैंक ऑफ a है वो किसके इक्वल आएगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तो इक्वल आ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं आएगी। नंबर ऑफ अननोन्स कितने इसमें, 3 हैं, x, y और z। तो किसके इक्वल नहीं आएगी, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब इक्वेशंस क्या रखेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप फाइंड करोगे, यानी कि जो लास्ट में इचेलन फॉर्म वाली आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगी उससे आप किस फॉर्म में लिखोगे, Ax = b की फॉर्म में, उससे इक्वेशंस बनाओगे और वहां से x, y और z की जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे आपको अपने आप करना है। आंसर्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। x की वैल्यू आएगी 1/2 - c, y की वैल्यू आएगी c एंड z की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। नोट कीजिए इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, डिस्कस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस एज रिगार्ड्स एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि आपको क्या करना है, लैम्डा की सभी वैल्यूज के लिए जो आपको इक्वेशंस दे रखी है इनका सॉल्यूशन एंड नेचर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल वे में कहें, जो भी आपको इक्वेशंस दे रखी है ये आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है और इनका नेचर और सॉल्यूशन फाइंड करना है। किसके बेस पे, लैम्डा के बेस पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस आपको गिवन है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, Ax = b। सो यहाँ पे अगर आप बात करें a किसके इक्वल होगा, a = फर्स्ट इक्वेशन से देखना, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 4। सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1, y का 2 एंड z का -2। थर्ड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट लैम्डा, y का 1, z का 1। x क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, x, y और z 3 है ये। और अगर मैट्रिक्स B की बात करें तो ये किसके इक्वल आएगी, 6, 6 एंड 6 के इक्वल आ जाएगी। यहां से क्या फाइंड करते हैं हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किससे मिलके बनाते हैं, A और B जो आपकी मैट्रिक्स आई उन दोनों से मिलकर बनी होती है। सो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे A such that B मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स A आपकी ये वाली है, ये एज इट इज आ जाएगी, 1, 1 लैम्डा, 1, 2, 1, 4 - 2, 1। और जो मैट्रिक्स B है उसको लिख लोगे 6, 6 एंड 6। इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो इसको आपको 1 करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको, इन तीनों एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना होता है। सबसे पहले इन दोनों को 0 बना लेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में चेंज करना पड़ेगा, R2 - R1। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। सेम इसी तरीके से R3 में चेंज करेंगे, लैम्डा है सॉरी यहाँ पे, तो लैम्डा के लिए R3 और R3 में से क्या माइनस करें, जो 0 आ जाए, यानी कि लैम्डा में से अगर हम लैम्डा माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो क्या करेंगे, माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा - लैम्डा = 0। तो इस कंडीशन में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज रहेगी, 1, 1, 4, 6। सेकंड देखना, रो क्या हो जाएगी, 1 - 1 0, 2 - 1 1, -2 एंड -4 माइनस के 6, 6 - 6 0। थर्ड में देखना, लैम्डा - लैम्डा 0, 1 - लैम्डा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 - लैम्डा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 - 4 लैम्डा, और ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 6 - 6 लैम्डा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा R3 के प्लेस पे, और माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई R1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 6 लैम्डा। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। अब यहाँ से ऊपर देखिए, हमको क्या बनाना है, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो सबसे पहले R3 में क्या करेंगे, 1 - लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका यहाँ पे 1 बन जाएगा, और फिर 1 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो ये वाला एलिमेंट हमें 0 मिल जाएगा।
तो R3 में ऑपरेशन लगा देंगे क्या, R3 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 माइनस लैम्डा से। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसकी इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड रो तो आपकी एज इट इज रहेंगी। फर्स्ट रो क्या है 1 1 4 एंड 6, सेकंड रो क्या है 0 1 माइनस 6 0। थर्ड रो में देखना ये तो टर्म आपकी 0 ही रहेगी, इसको आप 1 माइनस लैम्डा से डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा। ये टर्म हो जाएगी आपकी 1 माइनस के 4 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे कितना है 6 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस लैम्डा, और इसको डिवाइड कर दोगे 1 माइनस लैम्डा से। तो यहाँ पे आपकी टर्म क्या आ जाएगी 1 माइनस लैम्डा से 1 माइनस लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ओनली 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये वाली टर्म सॉल्व होके 6 आ जाएगी, चाहे तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो। तो हमें क्या बनाना है ये वाला एलिमेंट 0, तो फिर से R3 में ऑपरेशन लगा देंगे क्या, R3 माइनस R2, R3 में से माइनस कर देना R2 को। सो मैट्रिक्स ए बी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड रो तो आपकी एज इट इज रहेंगी, इनमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, 0 1 माइनस 6 एंड 0। यहाँ पे ये टर्म 0 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझना है, यहाँ पे टर्म कितनी है 1 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, इसमें से आप माइनस करोगे R2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और R2 की वैल्यू कितनी है 6 है। इसके अपॉन में 1 ऐड करके इसको सॉल्व करोगे तो टर्म आएगी 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। सॉल्व करना कितना आ जाएगा 7 माइनस के 10 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है 7 माइनस 10 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 में से माइनस करोगे 0 को तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपके पास में ये जो वैल्यू आई ये हमारी जो मैट्रिक्स है किस में कन्वर्ट हो गई, इचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो लास्ट में लिख देंगे विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म। तो अब और क्वेश्चंस में तो आप क्या करते हो डायरेक्ट यहाँ से रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल देते हो, लेकिन इस बार किस पे डिपेंड करेगी मैट्रिक्स, लैम्डा की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ऐसी आती है कि जिसको यहाँ पे पुट करने पर ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में रैंक ऑफ ए कितनी आएगी 2 आएगी। और सपोज दैट अगर लैम्डा की वैल्यू ऐसी आती है जिसको यहाँ पे पुट करने पर ये वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा, तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, ए की 3 आएगी। तो दोनों केसेस पे डिपेंड करेंगी वैल्यूज की, अगर 0 आ गई तो 2 के इक्वल आएगी रैंक, और अगर इक्वल नहीं आई तो 3 के इक्वल आएगी। तो एक बार पहले यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में केसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ऊपर देखिए केस फर्स्ट क्या होगा, केस 1, यहाँ से देखिए टर्म कितनी है, इफ 7 माइनस 10 लैम्डा अपॉन कितना है 1 माइनस लैम्डा। अगर ये वाली टर्म हमारी 0 के इक्वल नहीं होती है, ये वाली टर्म 0 के इक्वल नहीं होती है, सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालना है, 1 माइनस लैम्डा इधर चला गया 0 में, तो 7 माइनस 10 लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट 10 लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 7 के, सॉरी डज नॉट इक्वल्स टू 7 के, सो इम्प्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल नहीं आएगी 7 अपॉन 10 के इक्वल नहीं आएगी। यानी कि अगर ये 0 के इक्वल कब नहीं होगा, जब लैम्डा की वैल्यू 7 अपॉन 10 के इक्वल नहीं आएगी, तो उस कंडीशन में ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। सो अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है 0 के इक्वल नहीं आता है, तब अगर आप रैंक निकालो किसकी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल आएगी 1 2 3, क्योंकि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और अगर ये 0 नहीं है तो नॉन जीरो रो कितनी होंगी मैट्रिक्स ए में 1 2 एंड 3 होंगी। बात करें रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसकी भी रैंक कितनी होगी भाई, अगर ये वाला एलिमेंट 0 नहीं है तो इस कंप्लीट मैट्रिक्स में देखना नॉन जीरो रोज कितनी है 1 2 एंड 3 है, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 होगी। और आप सभी को पता है नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने थे 3 थे, कौन कौन से x y और z, यानी कि किसके इक्वल आ रही है नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल भी आ रही है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशंस है वो क्या रखेंगी यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। तो हेंस द गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन
हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू 7/10, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू 7/10 के इक्वल नहीं होगी तो उस कंडीशन में इक्वेशंस क्या रखेंगी, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। और सेकंड केस हमारा क्या होगा, केस 2 क्या होगा, ये तो कंडीशन कब थी, अगर हमारी ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती। सपोज दैट अगर ये वाली वैल्यू यानी कि 7 - 10 लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा 0 के इक्वल आ जाता है, तो इस कंडीशन में सॉल्व हमने किया है, लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 7/10 के इक्वल आएगी। यानी कि अगर ये वाला एलिमेंट 0 होगा तो कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू हमारी 7/10 होगी। तो अब यहाँ से क्या क्या कंडीशंस होंगी, अगर लैम्डा की वैल्यू 7/10 के इक्वल आ जाती है तो ये वाला एलिमेंट 0 होते ही अगर आप रैंक निकालते हो किसकी, मैट्रिक्स ए की, तो रैंक किसके इक्वल आएगी, जब आपकी थर्ड वाली रो के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे मैट्रिक्स ए में, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी, 2 आएगी। बात करें अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो उसमें तो आपका एलिमेंट क्या था, 0 नहीं था, तो इसका मतलब आपकी जो थर्ड रो होगी वो कम्प्लीटली 0 नहीं होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए। तो इस कंडीशन में रैंक क्या निकल के आएगी, इसकी 3 निकल के आएगी। बात करें नंबर ऑफ अननोन्स की, तो नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने आएंगे आपके, 3 आएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इन दोनों की कंपैरिजन करो तो आपको क्या मिलेगा, रैंक ऑफ ए जो है, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू है किसके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। तो जो इक्वेशंस है वो क्या रखेंगे इस कंडीशन में, नो सॉल्यूशन रखेंगी। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस द गिवन इक्वेशंस, hence the given equations have no solution for lambda is equals to 7/10, यानी कि लैम्डा की वैल्यू अगर 7/10 होगी तो उस कंडीशन में इक्वेशंस कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखेंगी, और अगर लैम्डा की वैल्यू 7/10 के इक्वल नहीं होगी तो उस कंडीशन में इक्वेशंस क्या रखेंगी, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करके दिखाना था। तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 चारों के चारों क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं हमने इस एक्सरसाइज के, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अलग से कुछ भी नहीं है कि अलग से कोई फॉर्मूला वगैरह लग रहा है या फिर कोई अदर स्टेप हो रहा है, तो इसलिए ये चारों क्वेश्चंस आपको अपने आप कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इनको सॉल्व करना है। यानी कि वही मेथड अप्लाई करोगे, पहले इनको ax = b की फॉर्म में लिखोगे, वहां से a और b की वैल्यू निकाल के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वहां से रैंक्स फाइंड आउट करोगे, और फिर जो भी केस लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, x की वैल्यू कितनी है, 7/11 - 16/11c, y की वैल्यू आएगी 3/11 + 1/11c, और z की वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी। यानी कि इन इक्वेशंस में ये इक्वेशंस जो रखेंगी कैसा सॉल्यूशन रखेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ये क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें भी आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, ये भी आपको सॉल्व करनी है। आंसर आएगा x = 3, y = 4 एंड z = 6। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है, इनको नोट कीजिए। उसके बाद में 2 और क्वेश्चन रह रहे हैं, वो लिखा रही हूँ। देखिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें भी आपको 3 इक्वेशंस दे रखी है, आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। x की वैल्यू आएगी 5/2 - 3/2c, y की वैल्यू आएगी -3/2 + 1/2c, एंड z की वैल्यू आएगी c। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें भी आपको 3 इक्वेशंस दी हुई है, आंसर आएगा x = -8/7 + 5/7c, y = -25/7 + 13/7c, और z की वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी। एंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका लास्ट ईयर्स में पूछा जा चुका है 15 एंड 17 में, और उससे पहले आपका 10 में भी पूछा गया है, लेकिन ये आपका
2070 में पूछा गया, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में से ये आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में दिए मैंने 4 ये हो गए और एक आपको पहले दिया था क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में। तो टोटल 5 क्वेश्चन आज आपको मिले हैं। ये क्वेश्चन आप घर से करने हैं आपको, और टफ बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो इन वाले में, और इस वाले में आपको मिलेगी, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करनी है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी है। 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है। उसके बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक है, कहीं पे भी आपने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, बट उसके बाद में भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा या फिर सही आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम हमारा आंसर नहीं आ रहा है। मैं कल की जो डाउट क्लास होगी, कल आप सभी को पता है संडे है, आज आपको पता है बच्चों सैटरडे में आपको ऑफ रहता है, लेकिन कल किसी वजह से आपको वीडियोस नहीं मिली थी, ना ही फर्स्ट बुक की ना ही सेकंड बुक की, इसलिए वो वीडियोस आपको आज मिल रही हैं। और आज ये वाला जो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इससे जो है तो आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, तो इससे नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें मैं बता देती हूँ आपको, चैप्टर है आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, चैप्टर 4। तो उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट बुक आपकी हाफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 100 में से 50% सिलेबस जो है आपकी फर्स्ट बुक का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वाले चैप्टर के, वो आपको जितने भी मैंने घर से करने के लिए दिए हैं वो सभी करके देख लेना। इससे पहले की वीडियोस में भी दिए हुए हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लेना, और अगर कर लिए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर किसी में भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। रही बात एग्जाम्पल्स की, तो इस वाले चैप्टर के एग्जाम्पल की पीडीएफ का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे टाइटल लिखा रहता है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स, और आपका चैप्टर नेम लिखा रहता है, उसके सामने इस टाइप से एरो का साइन होता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ मतलब लिखा हुआ आएगा काफी ज्यादा डिटेल में, उसको आप स्क्रॉल करोगे हल्का सा ऊपर, तो लास्ट में आपको मिलेगा पीडीएफ लिंक मिलेगा, और उसके नीचे ब्लू कलर की एक लाइन होगी, तो उस लाइन पे जब आप क्लिक करोगे देन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो पता है, आप क्यों बता रहे हो? तो कुछ स्टूडेंट्स बच्चों ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो ध्यान रखना, इस टाइप से एरो का साइन होगा, उस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करोगे तो सबसे लास्ट में लिखा होगा पीडीएफ लिंक, और उसके नीचे ब्लू कलर की एक लाइन होगी, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इस वाले चैप्टर के वो सभी कर लेना। और एक और बात, इससे पहले 2 चैप्टर्स में आपको करा चुकी हूँ, मैट्रिसेस एंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस, तो वो दोनों चैप्टर्स और ये वाला चैप्टर, इन तीनों के जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करके देख लेना, मतलब क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए, लेकिन जो घर से करने के लिए दिए हैं वो क्वेश्चंस और जो एग्जाम्पल्स हैं। अगर किसी में भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। कल संडे, और कल आपकी जो डाउट क्लास मिलेगी वो आपको मिलेगी बच्चों 11 AM पे, डाउट क्लास मिलेगी आपको 11 AM पे, ठीक है। तो उसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करा देंगे। बात आती है लाइव क्लास की, तो लाइव क्लास आपको पता है संडे में होती है, कितने बजे? 7 PM पे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाना लाइव भी, जिनको भी बातें करनी हो। पढ़ाई तो इसमें होती नहीं है, सिर्फ डिस्कस होता है स्टडी के ऊपर, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, मतलब हाफ आप मान के चलिए कि कंप्लीट होने वाला है फर्स्ट बुक का, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके बच्चों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। बस एक यही छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहती है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपकी मर्जी है, करना तो कर दीजिए, आपका चैनल है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।